वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि डिसोल्यूशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आज हम लोग देखेंगे। देखिए, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, which is the fund or the reserve created by the business for meeting the claim of the workers. According to the Workmen Compensation Act, it is mandatory by the business organization or the business firm to maintain this workman compensation reserve to meet the claims or to meet the requirement of the workers. Sometimes it may happen that due to some accidental workers get injured. So in this case, the business should provide some of the financial assistance to the workers for recovery purposes. So अगर आपका बिजनेस में कोई वर्कर ऐसा है कि जिसको चोट लगने के कारण आपको उसको कुछ फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल एड्स प्रोवाइड करना है, तो उस टाइम पे अगर आपने कैपिटल से, आपका जो भी बिजनेस का रनिंग कैपिटल होगा उस कैपिटल से आप प्रोवाइड करते हैं, तो बिजनेस में गेट हैम्पर्ड। इसी कारण हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वर्कर को फिनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए एक सेपरेट फंड बनाया जाता है, जिस फंड में हर साल प्रॉफिट का कुछ मार्जिन इस फंड में रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में जाके कभी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहाँ पे वर्कर लोगों को पेमेंट करना होगा, तब जाके इस फंड का पैसा वर्कर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। So in short, we can say that workman compensation reserve is the reserve maintained by the business or the firm to meet the requirements of the worker in case of some accidental purposes as a compensation। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट रहता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो यहाँ पे देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है आपका नो लायबिलिटी अगेंस्ट द रिजर्व, मतलब अगर रिजर्व जो भी है उसके अगेंस्ट में कोई भी वर्कर का कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी वर्कर का कुछ क्लेम नहीं है इसमें। नेक्स्ट इफ देयर इज ए लायबिलिटी अगेंस्ट द रिजर्व, अगर इस रिजर्व में मतलब यहाँ पे कुछ लायबिलिटी होता है, मतलब रिजर्व के ऊपर अगर क्लेम होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग तीन कंडीशन में इसको डिवाइड किया है। क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है डिसोल्यूशन में, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक में है नो क्लेम, एक में है क्लेम। अगर क्लेम होता है तो वो लोअर अमाउंट होने से क्या ट्रीटमेंट होगा, हायर अमाउंट होने से क्या ट्रीटमेंट होगा, और इक्वल अमाउंट होने से क्या ट्रीटमेंट होगा। स्टेप बाय स्टेप हम उसको आज देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जस्ट एज्यूम कीजिए दिस इज द बैलेंस शीट एंड हियर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज appeared as per example 10,000 rupees। okay, this is the balance sheet एंड इंफॉर्मेशन में नो क्लेम, मतलब कुछ क्लेम है नहीं, नो क्लेम। और कभी कभार अगर नो क्लेम रहता है तो उस टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन आपके पास दिया नहीं रहेगा। तो इस केस में डिसोल्यूशन में इसका क्या एंट्री होगा, तो पहले तो हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री क्या होता है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ऊपर वर्कर लोगों का कोई क्लेम नहीं है, जिसका मतलब ये जो पूरा फंड है, ये पूरा फंड का पैसा पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और रियलाइजेशन में इसका क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में नो एंट्रीज स्लैश पोस्टिंग इज नीडेड।
तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही एंट्री होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में हर टाइप का फंड ट्रांसफर नहीं होता है, तो उस हिसाब से हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस फंड्स ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड व्हाट आर द वेरियस फंड्स नॉट टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ऊपर वर्कर लोगों का कोई क्लेम नहीं था, तो जितना पैसा उस फंड में होगा वो सारा पैसा बिजनेस बंद करने के टाइम वो सारा पार्टनर डिवाइड कर लेगा। तो इसका एंट्री डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ से हम लोग पोस्टिंग क्या है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो भी अमाउंट होगा जो 2, 3, 4 पार्टनर रहने से उसके बीच में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में फिर से वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व आपका है 10,000 रुपीज, और यहाँ पे आपका क्लेम है, क्लेम रुपीज 8,000। मतलब वर्कर लोगों ने 8,000 का क्लेम किया था। कोई भी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ इंसिडेंट, फॉर सम इंसिडेंट पर्पसेस द वर्कर्स क्लेम 8,000 रुपीज। तो उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्रीज होगा, तो पहले देखेंगे जर्नल एंट्री, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग देखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट है वर्क कंपेंसेशन फंड के ऊपर कितना का क्लेम है, 8,000। तो एंट्री होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना का फंड के ऊपर जितना क्लेम होगा वो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट में लिखेंगे 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका ट्रांसफर का एंट्री। अभी इसको पेमेंट करना है, पेड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है आपका 8,000 रुपीज। ओके, और बाकी जो 10,000 में से आपने 8,000 का ही ट्रांसफर किया था, आउट ऑफ 10,000 रुपीज देयर वाज ए क्लेम फॉर 8,000। So in this case, the remaining 2,000 should be transferred to partners capital account. Balance workman compensation reserve account debit to all partners capital account। ठीक है, ये 3 एंट्री होगा। तो इसमें हम लोग पहले तो देखेंगे रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे क्लेम था आपका 8,000, तो ये लायबिलिटी था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने पोस्टिंग किया। उसके बाद इसको पेमेंट करना है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000, और बाकी जो भी पैसा है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फंड हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,000 रुपए, जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे, बैलेंस शीट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 10,000 रुपीज। यहाँ पे आपने क्लेम किया था 15,000 रुपीज। तो इन दिस केस व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड, तो जर्नल में देखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो पहले तो हम लोग देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 10,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आपके फंड के ऊपर 15,000 का क्लेम था, तो जितना फंड से पैसा देना है आपको उतना पैसा फंड से ट्रांसफर करेंगे। 15,000 का क्लेम था, फंड में है 10,000, तो पहले तो इस फंड से हम लोग 10,000 निकाल लेंगे
और जितना शॉर्ट होगा वो बिजनेस अपना फंड से देगा। बिजनेस एसेट सेल करके, एसेट रियलाइज करके पेमेंट करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 15,000। इज इट क्लियर? बिजनेस के ऊपर, बिजनेस में एक फंड था 10,000 का और ये वर्कर लोगों ने क्लेम किया था 15,000 का, 15,000 का। तो बिजनेस क्या करेगा, पहले तो 10,000 इन लोगों को दे देगा कि 10,000, और जो भी 5,000 है बिजनेस वहां से अपना एसेट रियलाइज करके वहां से 5,000 रुपीज लाके इन लोगों को पेमेंट करेगा। तो ट्रांसफर के टाइम पे जितना फंड में पैसा होगा उतना ही हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। पेमेंट के टाइम पे जितना का क्लेम होगा उतना हम लोग पेमेंट करेंगे। तो इसका रियलाइजेशन में क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगा, तो पहले तो हम लोग जितना का फंड है उतना लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अमाउंट होगा आपका 10,000, लेकिन जब हम लोग पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000, मतलब 15,000 का आपका यहाँ पे पेमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। बैलेंस शीट है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 10,000 और क्लेम भी आपका है 10,000। इस केस में जर्नल क्या होगा, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लेम कितना किया था, 10,000, 10,000। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना क्लेम होगा उतना ही हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ पैसा बचा नहीं, फंड का पूरा पैसा चला गया। यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा और पेमेंट में आएगा टू बैंक अकाउंट 10,000। ओके, so this is all about the treatment of workman compensation reserve. So what we have seen that the work, पहले तो हम लोग देखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है 1923 के हिसाब से हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेंटेन करना है। वहां पे मेंटेन करने का मेन बेसिक सा पर्पस था कि वर्कर को अगर कोई भी फ्यूचर में जाके कोई क्लेम देना होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ग्राउंड और एक्सीडेंटल पर्पसेस, सो बिजनेस अपना जो भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड होगा वहां से कुछ पैसा वर्कर को दे पाए, इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा है हम लोगों ने ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट हमने दो हिसाब से डिवाइड किया था। एक हो गया आपका नो क्लेम, एक हो गया आपका क्लेम। अगर क्लेम नहीं होता है तो फंड का जो भी पैसा होगा, वो पूरा पैसा पार्टनर के बीच में हम लोग डिवाइड करेंगे। और अगर क्लेम होता है तो फंड का जो भी पैसा होगा वो पैसा जितना क्लेम होगा उन लोगों को दे के अगर पैसा कुछ बचता है तो हम लोग उसको पार्टनर के बीच में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्लेम नहीं होता है तो उसका क्या एंट्री किया था हम लोगों ने, अगर क्लेम नहीं होता है तो पूरा का पूरा पैसा हम लोगों ने क्या किया था, पार्टनर के बीच में डिवाइड कर दिया था। देखिए पूरा का पूरा पैसा पार्टनर के बीच में डिवाइड किया था। और यहाँ पे रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं होगा, रियलाइजेशन में कोई पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा पार्टनर के बीच में डिवाइड हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा। नेक्स्ट में हमने देखा था कि अगर क्लेम फंड होता है 10,000 का और क्लेम होता है 8,000 का, मतलब लोअर अमाउंट होता है, तो पहले तो 8,000 का हिसाब से हम लोग का क्लेम है तो हम लोग इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे फंड को 8,000 रुपए से। तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 से ट्रांसफर किया। उसके बाद पेमेंट भी करेंगे और बाकी जो 2,000 रुपए बचेगा 2,000 रुपए हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट में हमने देखा था अगर फंड जितना है उससे ज्यादा क्लेम होता है तो पूरा फंड पहले तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और जितना का क्लेम होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर फंड है 10,000 का और क्लेम भी है 10,000 का सेम अमाउंट, तो उस टाइम पे पूरा फंड हम लोग
रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, कोई पैसा बचेगा नहीं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में कुछ अमाउंट आएगा नहीं। अगर आपको इस हिसाब से कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यू कैन आस्क मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।